नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम हतमी चार्जशीट में शामिल किए जाने के बाद मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी सरापा एहतजाज बन चुकी है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में कांग्रेस कारकुनान, मुकामी लीडरान और बड़ी तादाद में अवाम शरीक हुए। शुरका ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और सोनिया गांधी व राहुल गांधी के हक़ में यकजहती का इजहार किया। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि मरकजी हुकूमत ईडी और सीबीआई जैसे इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि अपोजिशन के आवाज़ को दबाया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहर सदर अब्दुल सत्तार ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ महज सियासी इंतकाम है, लेकिन कांग्रेस इन हथकंडों से घबराने वाली नहीं। हम न सिर्फ डट कर मुकाबला करेंगे बल्कि जमहूरियत का दिफा भी करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुल्क भर में कांग्रेस की जानिब से पुरअमन एहतजाज जारी है और अवामी हिमायत के साथ ये तहरीक मज़ीद मजबूत हो जाएगी। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इंसाफ दो, ईडी का गलत इस्तेमाल बंद करो। यह एहतजाज इस बात का सबूत है कि कांग्रेस जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में मौजूद है और जुल्म व जबर के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनकर उभर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो कल राहुल गांधी के ऊपर, जो सोनिया गांधी के ऊपर जो पूछताछ के लिए बुलाया गया, एफआईआर फाड़ा गया, हम इसके निषेध में आज सभी कांग्रेस कमेटी की ओर से और प्रदेश के सभी सचिव में शामिल होकर हम भाजपा सरकार का और ईडी का निषेध करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो ईडी ने जो बुलाकर पूछताछ हर बार पर परेशान किया गया, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जो संगत कर रहे हैं, जो गुजरात में जो एक अधिवेशन कांग्रेस में जो भारी हुई, जो शुरुआत की कांग्रेस में, आज भाजपा सरकार मोकले गई और जो हिटलर से चालू करने का उन्हें ईडी को आगे कर हमारे नेताओं को जो फाड़ कर बार बार बुलाकर पूछताछ कर हिरेन प्रकरण में हालांकि कुछ नहीं है। जिस तरह से एक ने भी वो अब तो दाखिल किया गया है, वो दाखिल किया गया था 12 साल पहले, जो किस हुए या जो इनकी जो ये सुब्री स्वामी उन्होंने दाखिल किए थे 12 साल पहले। वो उसके बाद में उन्होंने स्टे भी लिया उसके ऊपर। उसके बाद में ये सरकार मोकले गई। कुछ नहीं मिलने के बाद में हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा और आज हिंदुस्तान में कांग्रेस एक अच्छी ताकत से जो उभरी है। आज 101 खासदार चुन के आकर और जो तकरीबन इंडिया अलायंस के 250 खासदार रहकर जो वक्फ बिल के लिए या हर मामले में जो सरकार को घेरने का काम कर रही है और सरकार मोकलाई गई और जो मोदी और शाह और जितने भी गुंडागर्दी जो करने वाले थे वो आज जो सत्ताधारी बैठे। असली तो कांग्रेस ने जो बलिदान दी वाली है, कांग्रेस बलिदान देकर जो 70 साल राज की भी इतना लंगा नाच नहीं किए। ये लोगों ने 10 साल 14 12 साल से लंगा नाच कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जो परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो अगर इनके विरोध में बोलता है उसके ऊपर ईडी का गुना दाखिल करती है। या सरकार, बंगाल सरकार वो भी कितने को देखिए, आज फडणवीस भी, आज महाराष्ट्र सरकार भी देखिए, आज उनके खिलाफ वो भी एहतजाज करता है, उसके ऊपर गलत कार्रवाई करते हैं। आज नागपुर देखिए, अरे बात कानूनी कार्रवाई, किसी घर तोड़ देते हैं, घर पे बुलडोजर चलाते हैं। आज ये सरकार, भाजपा सरकार और फडणवीस सरकार आज कांग्रेस से डर रही है, हमारे नेता राहुल गांधी से डर रही है और सोनिया गांधी और खड़गे साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता है आज रोड पर निकल गए हैं। कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी चालू करिए, जितना भी करने का हम एक वगैरह कांग्रेस एक मजबूती से नांदेड़ की कांग्रेस, शहर कांग्रेस हो या जिला कांग्रेस हो, मजबूत है। हमारे खासदार आज बम्बई में है और हमारे दोनों भी जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी बाहर है, इसलिए आज शहर कांग्रेस हमारे सभी साथियों ने धरना दिए। मैं आपके माध्यम से एक चैलेंज देना चाहता हूँ मोदी सरकार को और फडणवीस सरकार को, आप कितना भी जुल्म कर लीजिए, पर कार्यकर्ता डट कर रहिए और जरूरत पड़ी तो हम जेल आंदोलन करिए। नांदेड जिल्हा व शहर काँग्रेसच्या वतीनं राहुलजी गांधी आणि सोनिया गांधी यांचं दोषारोप पत्रामध्ये नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये नाव दोषारोप पत्र आल्यामुळं या हिटलरशाही सरकारच्या विरोधामध्ये आज तीव्र धरणे आंदोलन करण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। मला या नरेंद्र मोदी सरकारला सांगायचं आहे की अमेरिकेसारख्या देशाने एवढा मोठा टेरिफ या ठिकाणी लावला, त्याच्या विरोधामध्ये ह्यांना बोलणं होत नाहीये।
अमेरिकेच्या विरोधामध्ये बोलण्याची ह्यांची हिंमत होत नाहीये आणि टेरिफ सारखे जे कर या ठिकाणी अनावश्यक कर या देशावरती लावलेले आहेत हे कुठंतरी झाकण्यासाठी असे प्रकरण उकरून काढून कुठंतरी 15-20 वर्षाच्या प्रकरणामध्ये आज दोषारोप पत्र दाखल करायचं आणि त्याच्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधीचं नाव टाकायचं म्हणजे आज टेरिफ सारखा प्रश्न पाठीमागे जाईल अशा पद्धतीची धूर्त नीती या भाजप सरकारची राहिलेली आहे आणि म्हणून या हिटलर सरकारच्या विरोधामध्ये आज काँग्रेस या ठिकाणी धरणे आंदोलन करणार आहे। जर येणाऱ्या कालावधीमध्ये जर अशाच पद्धतीनं जर हिटलरशाही पद्धतीनं जर हे भाजप सरकार वागत असेल तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये रस्त्यावरती उतरून काँग्रेस निश्चितपणाने या ठिकाणी उतरणार आहे हे मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो। कामयाबी के सफर का आगाज होता है एक ऐसे इदारे से जहां ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि हकीकत में बदले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अर-रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल नांदेड़ की। चैतन्य नगर शिव रोड नांदेड़ में वाक़े अर-रिजवान जूनियर कॉलेज 11th और 12th साइंस के साथ साथ नीट, JEE और MHCET जैसे बड़े मुकाबला जाती इम्तिहानात की भरपूर तैयारी करवाता है। यहाँ पर हर मजमून के लिए 3 से 4 माहिर असातिज़ा पर मुश्तमिल एक खुसूसी फैकल्टी मौजूद है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स जो न सिर्फ निसाब पढ़ाते हैं बल्कि तलबा की ज़हनी तरबियत भी करते हैं। 2006 से 2024 तक 244 तलबा ने HSC बोर्ड के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की, जिनमें से 85 तलबा ने मेडिकल फील्ड में, 100 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग में, जबकि बाकी ने मुख्तलिफ कामयाब शोबों में कदम रखा। यह सिर्फ एक इदारा नहीं, यह है आपके कामयाबी की ज़मानत। अर-रिजवान, जहां आपकी कामयाबी हमारा मिशन है। नए तालीमी साल 2025-26 के दाखिले जारी है तो देर किस बात की, आज ही राब्ता करें। अर-रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल नांदेड़।